हाय स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लास टॉपर। आई एम सुनील कुमार। आज है जो तुम्हारे लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो क्लास 10th का है। अभी तक मैंने है जो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुका हूँ। आज है जो मैं एक्सरसाइज 1.2 का कुछ बेसिक के कंसेप्ट बताऊँगा। उसके बाद है जो मैं इसका एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारा कोई भी नंबर दिया रहता है, यानी जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम यदि एक प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दें, यानी जिसको हम फैक्टराइजेशन ऑफ यूनिक कहते हैं, है ना। तो ये पार्ट ऑफ फ्रॉम द ऑर्डर, और उसमें से कुछ जो पार्ट है जिसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में अक्वायर करते हैं, तो उसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लिए, मान लिए 18,000 ले लिए, चाहे 1800 ले लिए। तो 18,000 को हम फैक्टराइज करते हैं तो इस तरह से करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 45 और पर 0 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर अब 2 से नहीं लगेगा। और 5 से करेंगे तो 5 का 20 और फिर हो गया 5 5 25। फिर 2 से 5 से देंगे तो 9 5 45, फिर 3 से दिए 3। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन निकला। तो इसका फैक्टराइजेशन किस तरह से लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 1 2 3, 3 गो है 2, फिर 3 गुने 3 ऑर्डर में लिखिए, ये ऑर्डर में पहले 3 आए, फिर 5 गुने 5। यानी जब हम इसका ऑर्डर में निकालें पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे। तो हमने इस तरह से देख लिया, 5 2 बार आया, 3 भी 5। तो इसमें जो ये जो हमारा आया ना फैक्टर, इसी को फैक्टराइजेशन कर दें, यही कहलाया दिस इज ए यूनिक। यही यूनिक है। यूनिक इसलिए कहा जाता है कि 2 कै गो है तो 2 पर पावर 3 लिख देंगे, 3 कै गो है 2 गो है तो 2 पर हो गया पावर, 5 कै गो है ये भी 2 गो। दिस इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइज। दिस है ना फैक्टराइजेशन, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसी फैक्टराइजेशन को हम लोग यूनिक कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया तो इसी से रिलेटेड हम लोग को HCF और है ना HCF और LCM निकालने बनता है। तो फाइंड HCF एंड LCM कैसे निकाला जाता है, HCF और LCM कैसे निकाला, तो ये भी फंडामेंटल, इसी फंडामेंटल के थ्योरम से निकलेगा। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके HCF और LCM निकालना है। तो HCF निकालने के लिए पहले हम लोग को ये पता होना कि HCF क्या है। HCF मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM में लीस्ट कॉमन फैक्टर। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, समझ गया ना। तो इस तरह से LCM। तो हमारा HCF कैसे निकलेगा इस फंडामेंटल थ्योरम के आधार पर, तो HCF निकालने के लिए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन माने जो मिल रहा है, 2 नंबर दिया रहा है, दोनों में जो मिलेगा उसलिए कॉमन लिखा जाता है। कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम किसको कहते हैं, या प्राइम नंबर नहीं जानते तो मैं अभी बताऊंगा। LCM हो गया, इसमें हाईएस्ट रहता है, यानी जिसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ
ऑफ ईच, इसमें कॉमन नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ प्राइम, कॉमन वाला भी हो सकता है और जो नहीं मिल रहा है वो भी आता है, इसलिए ईच प्राइम फैक्टर बोले। जैसे एग्जाम्पल से समझें क्या हमने बताया। जैसे एग्जाम्पल ले लो, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दो कंपोजिट नंबर 510 एंड 612। ये दो का फैक्टर करेंगे और इससे हम HCF और LCM निकालेंगे। कौन सा मेथड से? फंडामेंटल थ्योरम से। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए सीखिए। तो 510 को या तो ट्रिप मेथड से भी कर सकते हैं और नहीं तो ये मेथड जो बताए इस मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता है, तो हम कर सकते हैं। 2 से कर दीजिए पहले, तो 2 से कर दिए तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। अब कितना मरते लगाएंगे? तो देखिए ये 3 से लगाइए, 3 से लग जाएगा क्योंकि इसको जोड़िए, 10 और 2 12, 12 का 3 का पाड़ा मारता है इसलिए 3 से कटेगा। 3 से भागा दीजिए तो कितना हो गया? 6 8 3 24, 24 हो गया, 8 3 24, बच गया 1 15, 5 3 15। फिर देंगे इसको 17 5 85, 5 से दीजिए 17 5 85। अब देंगे इसको 5 से तो 17 5 85, यानी हमारा फैक्टर कितना गया? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसी तरह से 612 का भी निकालिए, 612। इसमें कोई 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट होगा उसको पावर के रूप में लीजिए। जैसे ये रिपीट हो रहा है, 2 पर पावर 3 कर दिया, ठीक है ना। ये देखिए इसमें ये 2 2 2 3 बार है इसलिए 2 पर पावर 3 कर दिया, पावर में इसको बैठा दें। 3 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 कर दिए। 5 2 बार रिपीट हुए, 5 पर पावर 2। ये इस तरह से पावर में बैठाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें लिखा पावर, में भी पावर का यूज़ किया। लेकिन इसमें कोई भी पावर नहीं है, मतलब इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका यदि कुछ भी नहीं पावर है इसका मतलब पावर 1 है। अब 612 को भी निकालेंगे, 662 को भी निकालेंगे, तो 2 लास्ट में इसलिए 2 से कटेगा, 2 से दिए 3 दूनी 6, ये 0, 6 दूनी 12, फिर 2 6 आ गया, 6 है इवन नंबर, फिर 2 से कटेगा, 5 दिए 15, 15 दूनी 30 हो गया, 3 मरते कट गया। अब है जब देखिए 3 से कटेगा तो 5 दिए 15 51, फिर देंगे 3 से 17 दिए 51, तो इसको कितना हो गया? अब नहीं 17 तो जो है ये प्राइम नंबर हो गया, अभी किसी से डिवाइड नहीं होता। प्राइम नंबर मतलब प्राइम उसी को कहा जाता है जो स्वयं और अपने आप से सिर्फ है वो है डिवाइड होता है और किसी से नहीं, स्वयं और अपने एक से। जैसे 2 है तो ये भी प्राइम नंबर, ये 2 से कटेगा और सिर्फ 1 से कटेगा। 3 है जो 1 से कटेगा और 3 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से नहीं। तो जो स्वयं और 1 से डिवाइड होती है उसी को प्राइम कहा जाता है। इसने हमने प्राइम के बारे में बताया था कि बता देंगे, तो यहीं पर हमने बता दिया। और इसको भी चाहेंगे तो डिफिनेशन लिख के भी कर देंगे, 2 3 गुने 3 और ये 70। इसमें भी कितना हुआ? इसको पावर के रूप में यदि बैठा दिया तो 2 पर पावर 2 हो गया, 3 पर पावर 2 हो गया और ये 17। अब इसी के आधार पर HCF निकालना है और LCM निकालना है। अब सबसे पहले हम इसका LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकलेगा? तो हमने LCM में क्या लिखा? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितना भी इसमें प्राइम फैक्टर है उसका ग्रेटेस्ट पावर हम कंपेयर करें। जैसे इसमें 2 है और इसमें भी, ये दोनों अंक में हम जो फैक्टर लाए, इसका फैक्टर ये हुआ, इसका फैक्टर ये हुआ, ये फैक्टर्स को हमने ये पावर के रूप में ले आया था। अब इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 में सबसे हाईएस्ट किसका पावर है? इसका पावर 2 पर पावर 2 है, इसका 2 पर पावर 1 है, तो ये दोनों में सबसे हाईएस्ट कौन है? ये है, तो इसको लिखेंगे यानी 2 पर पावर 2 जो हाईएस्ट है। LCM का मतलब ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितना भी इसमें प्राइम फैक्टर है सबका हाईएस्ट पावर वाला को लिखेंगे, लोअर पावर वाला को और इसमें लिखेंगे HCF में लिखेंगे। हम निकाल रहे हैं LCM। फिर इसमें देखेंगे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें हाईएस्ट कौन हुआ? ये इसमें हाईएस्ट 3 पर पावर 3 हुआ, ये 3 1 है, इसका मतलब 3 पर पावर 2 वाला हाईएस्ट हुआ। अब उसके बाद 5 है, इसमें नहीं है तो ये इसको जो है वही लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख दिए।
अब इसमें 17, इसमें भी दोनों का पावर सेम है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो जिसका पावर सेम है तो दो में से कोई एक लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दिए 9 हो गया, 5 गुने 17। अब इसको यदि गुना कर देंगे तो 9 चौका 36 और 36, अब 5 को गुना कर दिया, फिर 17 को गुना कर दीजिए। इसका एलसीएम कितना हुआ, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, ये हो गया 360। इस तरह से हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ भी निकाल के देखेंगे। एचसीएफ क्या करेंगे, इसमें लोएस्ट पावर जो सबसे कम पावर है और कॉमन होना चाहिए, इसमें दो चीज़ लिखें, कॉमन प्राइम हेड। कॉमन माने दोनों में जो मिल रहा है, और दोनों में मिल रहा है उसमें भी कॉमन होना चाहिए। जैसे हमने ये 2 और 2 ये दोनों कॉमन मिल रहा है, इसमें सबसे लोएस्ट कौन हुआ, तो 2 पर पावर 1 हुआ, जो लोएस्ट होगा वही लिखना है। तो एचसीएफ कितना होगा, 2 पर पावर 1। फिर 3 भी मिल रहा है 3 में, तो इसमें लोएस्ट कौन हुआ, ये लोएस्ट हुआ, तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 1। फिर इसमें 5 है, इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, कॉमन होना चाहिए, जो मिले दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 5 इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए 5 को हम नहीं लिखेंगे। इसमें 17 है, इसमें 17 है, ये दोनों मिल रहा है, इसमें सबसे कम पावर कौन है, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए कोई भी लिख दो, मिलेगा उसी को लिख दें। अब इसको गुना कर दो, कितना हो गया, तो कितना हो गया, इसको गुना कर दिए तो 102 हो गया। तो इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। तो लिस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी एलसीएम निकालने बोल देगा, एचसीएफ निकालने कर देगा, तो ये अच्छा। इसमें जो 2 नंबर जो आया, तो इसमें एक थ्योरम हमारा आता है, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है इसका क्या, कि इफ एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर, यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर जो है वो a एंड b है, तो जब 2 पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का हम लोग नाम रख लिया, एक a है एक b है, तो HCF ऑफ a एंड b क्रॉस LCM ऑफ a एंड b बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर मतलब a है और क्रॉस b, यानी ये 2 नंबर जो है वो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा आपस में बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है। जैसे इसी को हमने जो बनाया, तो इसका एचसीएफ कितना आया चेक करके देखिए, और दोनों नंबर को गुना कीजिए, यदि दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा सही आंसर है। तो हमारा एलसीएम कितना था, एलसीएम था 3060, एचसीएफ कितना था 102, और ए कितना है, ए की जगह पर मेरा हो गया, इसको लाए तो फैक्टराइज करके तो कितना हो गया था 510, बी कितना हो गया 612। अब देखो ये फॉर्मूला के अनुसार हम देखेंगे, पहले एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें, यानी ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम आगे लिख दो या पीछे लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे 102, इसको गुना करके जो आएगा उसका वैल्यू, और फिर ये ए और बी को प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी मतलब 510 और इसको 612 को जो मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में बराबर आएगा, गुना करके देखो हमने मल्टीप्लाई करके लिया है, ये दोनों को गुना, इसमें शून्य छोड़ दिए लास्ट में बैठा दिए, इसमें भी हमने लास्ट में बैठा दिया, इसमें शून्य छोड़ा था और लास्ट में बैठा दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करने के कितना आया 31 21 20, इसमें कितना आया, ये भी आया 31 20 20, दोनों देखो सेम आया। इस तरह से हम लोग इसका चेक कर सकते हैं। तो अब है जो इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लेते हैं, ये हमारा सिर्फ इसका समझने के लिए इतना हमने बताया। चलते हैं इसका एक्सरसाइज में। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, एक आता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बोलो या किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं। तो प्राइम नंबर, ये नंबर, इसको देखो, ये नंबर एक ऐसा नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर है,
माने एक ऐसा नंबर हो जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, एक 1 हो और नंबर जो दिया हुआ वो स्वयं हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल में जैसे 2 लिए तो 2 का फैक्टर कौन कौन हुआ, 1 हुआ और कौन हुआ, 2 हुआ। 3 का लिए, 3 का कितना हुआ, 1 हुआ 3 हुआ। 17 लिए, 1 हुआ 17। ये फैक्टर नहीं हो सकता है, ये स्वयं होगा और 1 होगा, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से शुरू होता है, बाकी 2 से शुरू होता है, बाकी सभी है। इसमें 2 होना चाहिए। 1 किस लिए इसलिए नहीं हुआ, 1 प्राइम फैक्टर नहीं, क्योंकि 1 तो एक हो भी किया और स्वयं भी 1 ही होगा, तो इसलिए इसको प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। अब आता है कंपोजिट नंबर। तो अब कंपोजिट नंबर क्या हुआ, ए नंबर विथ मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हो। 2 से ज़्यादा, इसमें तो 2 हुआ, इससे भी यदि ज़्यादा है 3 4 5 जितना भी हो जाए, कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, क्योंकि 1 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 आया। 4 को देखो 1 से डिवाइड भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और फिर स्वयं से भी हो सकता है। ये तो दोनों हमने इसके डिफिनीशन के स्वयं से भी किया और 2 से भी किया। तो इसमें क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड 4 इज कंपोजिट नंबर। और भी ले सकते हैं उदाहरण, 6 ले लीजिए। 6 1 से भी डिवाइड हो जाता है ना, जिसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए और 4 लिख लिए। और इसमें कौन हुआ, 1 हुआ और कौन हुआ, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 6 से भी। ये सभी इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो ये फैक्टर 6 का फैक्टर हुआ, तो इसका हमारा है ना स्वयं से भी डिवाइड हुआ, स्वयं से भी डिवाइड हुआ, 1 से भी डिवाइड, इसके अलावा 2 से भी हो जाता है, 3 से। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यदि समझ गए तो अब एक्सरसाइज में चलिए। तो देखिए इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर, जो भी इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से मैंने एक अभी क्वेश्चन नोट किया। ईच नंबर हैज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो अभी तक मैंने जो बताया था कि इस तरह से भी प्राइम फैक्टर 2 से निकालेंगे तो 70 हो गया, फिर 2 से देंगे 35 हो जाएगा, फिर है जो 5 से देंगे 7 × 5 35। इसका प्राइम फैक्टर कितना हुआ, 2 × 2 × 5 × 7, फिर इसको 7 से देंगे तो 1 तो इसलिए 1 भी लिखा था, तो इसलिए आगे में ही लिख दिया, यानी ऑर्डर ऑफ में लिखिए, बढ़ते हुए लिख दिया। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर निकला। तो ये हमारा जो फैक्टर है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी नहीं, भी इसलिए प्राइम फैक्टर कहलाता है। तो यही हमारा निकालना। तो एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका है जो ट्री मेथड है। ट्री मेथड कैसे है, तो 140 को आप ऐसे एक बॉक्स में बनाइए, इसको 2 भाग किया, तो फर्स्ट भाग में क्या हुआ, ये दोनों आया, यानी एक इधर 2 लिख दीजिए और 2 को इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 70 आ गया, तो 70 लिख दिया। फिर है जो 70 को 2 से दिया, नहीं ये दोनों आया, तो इस तरह से फिर हमारा 2 बॉक्स बनेगा। तो पहले 2 से दिए, 2 से इसको दिए तो कितना आ गया, 35 आ गया। फिर ये तो अब नहीं, ये प्राइम फैक्टर आ गया, लेकिन ये तो अभी कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर बनाना है, तो फिर हम इसको कितना से डिवाइड करेंगे, तो 5 से देंगे, तो 5 से दिए तो 7 × 5 = 35 हो गया। अब नहीं कटेगा, ये लास्ट हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर। ये भी प्राइम, जब प्राइम नंबर आ जाए तो वहीं स्टॉप कर दीजिए, आपका वहीं ख़त्म हो। अब इसको यदि हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको यदि हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 140 बराबर लिखेंगे, इधर वाला लिखते जाइए, इधर इस साइड वाला, इस तरह से रोटेट कीजिए, इसमें आइए, फिर इसमें आइए, फिर इसमें आइए, इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारा प्राइम फैक्टर का है ना, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा प्राइम फैक्टर का था। इसी तरह से आपको जितना भी नंबर दिया है आप सभी को ट्री मेथड से ही निकाल के दिखाएं। अब देखिए मेरा इसी का दूसरा क्वेश्चन है,
156, इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, 156 को पहले दो पार्ट में, तो ये लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मरते में डिवाइड होगा, तो 2 से दिए तो 7 दूनी 14, 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, इस तरह से हुआ। फिर इसको हम 2 से देंगे क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो फिर ये डिवाइड होगा 2 से दिए तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया 9 दूनी 18। अब है जो 2 से नहीं लगेगा तो 39 को कितना से देंगे, 3 से देंगे, 3 में ही डिवाइड होता है, तो 13 39, 13 मारते कटा, अब नहीं कटेगा। तो इसका प्राइम फैक्टर कौन सा है, वो 156 का लिखेंगे, 2 गुने, फिर बताए ना इधर से लेते आइए, इधर लाइए, ये हमारा लास्ट में, ये सभी प्राइम नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये दोनों को चाहेंगे तो पावर में भी हम लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि ये 2 रिपीट हो रहा है उसको पावर में लिख दो। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब है तीसरा देखते हैं। तीसरा है देखिए 3825। अब निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर 3825 को, तो ये कितना से लगे, ये 5 से भी लग सकता है और इसको जोड़ के देख लीजिए क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से देखेंगे तो ये कितना होगा, 8 और 5 कितना, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, इसका मतलब ये कट जाएगा 3 से, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 3 1 3 है, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 पर 22 हो गया, 7 दूनी 14, 7 21, 1 बच गया, 5 से 15, 1225। अब इसके लास्ट में फिर है जो 5 आ गया, तो 3 और 7 3 10, 10 5 15, इसका मतलब 3 से फिर डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से दिया, 3 से देंगे तो 4 दिया 12, बच गया 7, तो 7 को फिर दिया तो 3 दूनी 6, फिर 1 बच गया 15, फिर देखिए 6 और 5 कितना हो गया, 6 5 11, 6 5 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब नहीं कटेगा, 3 से नहीं है तो 4 से तो कटेगा नहीं, सीधे 5 से देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से दिए तो कितना मरते कटेगा, 5 से दिए इसको तो 8 5 40, 2 बच गया 5 5 25, इस कितना से लगेगा, इसका लास्ट के नंबर से पता लगा, एक फिर 5 है, फिर 5 से ही लगेगा, 5 से दिए इसको डिवाइड करेंगे, 17 5 50। अब 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी क्या है, प्राइम नंबर, इसका मतलब अब है जो नहीं डिवाइड होगा, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा 3825 का प्राइम फैक्टर कितना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जो डबल डबल में है उसको पावर में उठाए, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, 17, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। तो इस तरह से 3 नंबर भी कंप्लीट हो गए। चौथा नंबर देखें 5005, तो इसको 5 5 10 यानी 3 से नहीं लगेगा, यानी 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 से देंगे तो 5 से डिवाइड किया तो 5। आप लोग को यह समझ में आना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पर देते हैं 505, तो क्या देते हैं, इसको पहले 2 से देखते हैं, 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से देखें, 3 से भी नहीं लग रहा है तो 5 से देखें, जो भी देखना है प्राइम नंबर से ही देखना है, तो 3 से भी नहीं लग रहा है तो 5 से देखें, 5 लास्ट में तो कटेगा ही, 5 से दिए 1 मरते, फिर 0 तीनों उतर गया, फिर 5 का। अब इसको फिर देखेंगे, 1 लास्ट में आ गया, 1 आ गया तो कटेगा कि नहीं, कटेगा, किससे कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा, तो 6 से भी नहीं देंगे, सीधे 7 से देखें, 7 से इसको लगा के देखेंगे कितना मरते कटेगा, 7 से दिए इसको डिवाइड किए तो ये 5 से दिए तो कितना आया, इसको यहाँ नोट कर लीजिए। यदि ये नहीं समझ में आए तो ऐसे करके भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो 1001 आए। अब कितना से लगा रहे हैं वो यहाँ रखिए, और कितना मरते लगेगा वहाँ। अब जितना भी लगना है 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7 से देखें, 7 1 7 बच गया 3, 3 पर 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचे, 7 3 21, 41 मरते लग गया, 141। अब देखिए कितना मरते लगेगा, अब 7 से भी नहीं लगेगा। अब उसके बाद अगला हमारा जो प्राइम नंबर आता है वो 7 के बाद सीधे 11 आता है, 11 से देखें, 11 का 11 बच गया 3, 3 पर 33। अब ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, यही मेरा स्टॉप हो गया।
तो 7 से लगाएंगे तो कितना मरते लगा 143 मरते। अब 143 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगा, कितना मरते में लगा 13 मरते हैं। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। अब डिवाइड नहीं होगा, प्राइम आ गया मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा कितना हो गया 5005 बराबर हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस तरह से सभी का रिपीटेड नहीं है, रिपीट नहीं है, सब सिंगल सिंगल यानी सबका पावर 1 है। तो यही हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन और इसका बचा है। अब देखिए इसका 1 नंबर का ही है ये क्वेश्चन, 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये 5 नंबर है, ये 7429, इसको भी फैक्टराइज करना है। नहीं आवे तो इस मेथड का यूज़ कीजिए, इसको ट्री में बदल दीजिए। और कुछ नहीं लिखा है तो आप इसी के आधार पर इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। 4 2 9। अब इसको देखिए कितना से लगेगा। तो ये तो सबको चेक करने के लिए वही 3 से देखिए, पहले 2 से तो लगेगा ही, 3 से लगेगा ही नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 5 या 0 नहीं है तो नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं, तो एक ही बार कितना 13 से भी नहीं लगेगा। इसी तरह से 17 से देखिए, 17 से देखिए तो कितना मरते लगेगा 17 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 4 मरते लगेगा, फिर बच गया 68, 68 मतलब 70 और 6 पर 62, कितना हो गया 17 34, 17 53, 17 चौका 17 36, 17 3 51, फिर बच गया 4 पर 9 तो कितना हो गया 17 34, 17 3 17 चौका 68, 17 5 85, 17 चौका 2 17 7 17 17 9 53 आ जाता है थोड़ा। तो फिर हमने 17 दिया जितना, 19 से दिया जितना मरता। अब 13 भी 23 भी क्या है एक प्राइम नंबर, अब नहीं होगा तो इसका प्राइम फैक्टर कितना है 17 गुना 19 गुना 23, इस तरह से आया। अब ये है जो रिपीट नहीं, ये भी रिपीट नहीं होती है, सभी प्राइम नंबर है। इस तरह से 5 का हम लोग कर सकते हैं। ये मेथड हुआ, इतना ले लिया। और नहीं तो फिर हमने बताया ट्री मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो 7 4 2 9 सबसे पहले कितना से लगाए 17 से लगाए, 17 से लगाएंगे तो कितना मरते लगेगा 17 दिए तो 17 34, 17 17 चौका 68 चौका 68, 7 2 9, इधर दिए 17 से 17 चौका 68, 12 14 14 मार गया 6 2 29, फिर लग गया इसको बेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट 4 मरते, 3 मरते फिर 7 मरते, टोटल ये ऑलरेडी दे चुके हैं, ये उतना समय बर्बाद नहीं करने का। फिर है जब इसे 19 करेंगे, 19 को करके 23 करेंगे, ये हमारा आ गया। ये चीज़ ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब लिखिए। तो आई होप है जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही जैसा है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।